तो बाबा के यज्ञ के प्रति कंसर्न क्या है, कैसा है, ऑफर करना। बाबा कई बार कहते बच्चे सेवा के लिए ऑफर करो, तो जितना वो कंसर्न बताता है ना हमारा जो ऑफर करते, तो ये है यज्ञ की संभाल। चला, और फिर कल बाबा की स्ट्रिक्ट थी ना मुरली, स्ट्रिक्ट सेंटर निवासियों के, बाबा ने कहा कि नहीं कर सकते हो तो चले जाओ। आज भी बाबा याद दिला। 28/5 मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। बुरा काम नहीं करना। अच्छा, प्रश्न है, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है? बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ तक चल रहा है, कौन सा फरमान फॉलो करना है? और पवित्रता का, जब तक यज्ञ में है, यज्ञ में एंटर्ड है, किसी न किसी प्रकार का यज्ञ को सहयोग देते हैं, सेवा करते हैं, तो यज्ञ के नियमों को पालन करें। दीदी माइक थोड़ा ऊंचा कर लीजिए, आवाज क्लियर नहीं है। रुद्र यज्ञ चल रहा है, तब तक तुम्हें पवित्र रहना ही है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी विकार में जा नहीं सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं, पवित्रता के फरमान की अवज्ञा करते हैं, तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते। अगर किसी में क्रोध का भी भूत है तो वह ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों को देही अभिमानी रहना है। क्रोध का भी भूत है तो ब्राह्मण नहीं। कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। अच्छा, तो एक तो काम और एक क्रोध। हमारे स्क्रिप्चर्स में तो ऋषि मुनियों को शाप देते हुए तक दिखाया है। वो तो स्क्रिप्चर्स के तो बहुत सारे चैलेंजिंग बातें हैं। वो तो काम विकार को भी रॉन्ग नहीं बोल रहे हैं, इतना तो गलत नहीं बताते ना जैसे बाबा गलत बताते। अच्छा, गीत है, बड़े दिनों के बाद आया। ओ दूर के मुसाफिर। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। पराई तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले,
हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ये मम्मा का, रमेश भाई का गीत मम्मा के लिए था, लास्ट दिनों के लिए। पूरा गीत 10 मिनट तक मम्मा के आगे बजाते रहे और रोते रहे, फिर बॉम्बे से विदाई दी थी मम्मा को। ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के भी अगर कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं, बुलाते हैं हे परम धाम में निवास करने वाले परम पिता परमात्माओं। फिर कहते हैं परंतु बुद्धि में नहीं आता है कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। बल समझते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच सितारे समान रहती है, बस और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है ये भी नहीं जानती। जब अंदर चुरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। 5th मंथ प्रवेश करती है ना, आने का पता चलता है आत्मा का, वैसे ना चलते चलते बस जा रही है, मतलब रूलर ऑफ द बॉडी, और पता भी नहीं चलता है। फिर जब परम पिता परमात्मा कहते तो ये भी आत्मा ही पिता कहती है। आत्मा जानती है ये शरीर लौकिक पिता का है, हमारा बाप तो वह निराकार है। जरूर हमारा बाप भी हमारे जैसे बिंदु स्वरूप होगा। उनकी महिमा भी गाते हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान सागर पतित पावन। परंतु कितना बड़ा व छोटा है ये सबकी बुद्धि में ही नहीं बैठता। पहले तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है। आत्मा पता था, वर्ड पता था, और ये पता ही हम आत्मा है। केवल ये जानना कि दीपिका बहन है, इससे कंप्लीट नॉलेज हो गया क्या? कोई नाम, एक टर्मिनोलॉजी जानना, इससे कंप्लीट नॉलेज होता है? कहते 20 साल हो गए अभी तक आपने हमको पहचाना नहीं। साथ में रहते रहते तो कितना कुछ जानना होता है ना। एक तो आत्मा के बारे में जानते ही नहीं थे, तो आत्मा ही पिता कहती है। पहले तुम्हारी बुद्धि में ही नहीं था। भल परमात्मा को याद करते थे कि हे परम पिता, परंतु कुछ भी जानते नहीं थे। बाप तो निराकार है, फिर वह पतित पावन कैसे ठहरा? क्या जादू लगाते हैं? निराकार पतित पावन है तो कैसे ठहरा? पतितों को पावन बनाने जरूर यहाँ आना पड़ता है। जैसे मतलब ऊपर से जादू करते हैं क्या? पतित पावन है। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती है, वैसे बाप भी निराकार है, उनको भी शरीर में आना पड़े। तब तो शिवरात्रि कहते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। परंतु वो पावन कैसे आकर बनाते ये कोई भी जानते नहीं है। जिसकी भी जयंती मनाते, जैसे फ्रीडम फाइटर्स की मनाते या पॉलिटिकल लीडर्स की, क्योंकि कुछ करके गए, डेजिग्नेशन और कुछ करके गए, उसके अकॉर्डिंग मनाते। तो शिव जयंती का क्यों मनाते? क्योंकि पवित्र बना के गए। परंतु वो पावन कैसे आकर बनाते, पवित्र कैसे बनाते, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। लोग सोचते कि भगवान आया, ये काम किया, असुरों को मारा, वो तो फेमस है, असुरों को मारा, लेकिन पवित्र सबको सुधारा, ये फेमस है परमात्मा का। जब भी असुर थे इसलिए आए, जितने भी अवतार, 24 अवतार या 10 अवतार या जो भी अवतार,
मारने के लिए आए, तारने के लिए आए, तो सुधारा भी तो होगा ना। कैसे सुधारा, अपग्रेड कैसे किया, वो पता ही नहीं। तो इसलिए कई बार हम पूछते हैं कि मारने के लिए आए, आप बोलते हो, तारने के लिए नहीं आए। मारने के लिए तो वैसे भी कोई बड़ी बात, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट असुर था, हाँ, तो प्रोसेस नहीं, तो तारा कैसे, वो तो वैसे ही अट्रैक्टिव थे। तारनहार शब्द है उनके लिए, तारनहार, पर कैसे तारा वो नहीं मालूम। वो तो जैसे राम जी जो भी है, तो उनके लिए कहते कि बहुत प्यार था, तो अट्रैक्टिव थे, वो सब थे, उसके कारण प्यार था। ये वध मारनहार है। हाँ, तो अच्छा, तो उसको कहते तारनहार, उसको तारा, फिर तो वो तो फिर असुर को तारा, उसका उद्धार हुआ। नहीं, ये भी तो गया है जी, पतित पावन सीताराम, उन्होंने तो ये कह रखा है, पतित पावन सीताराम। तो प्रोसेस नहीं पता ना, तो पतितों को पावन बनाने जरूरी आना। हाँ, जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती, वैसे पाप भी निराकर है, उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े। प्रदर्शनी में भी अथवा कहाँ भी भाषण आदि करने जाओ, इस बार ये जो ये है ना संत सम्मेलन 18 जून है, 19 जून है मधुबन में, तो उसका टॉपिक ही है परमात्मा का सत्य स्वरूप पहचानना। टॉपिक ही बहुत अच्छा है, संत सम्मेलन। पंडितों को भी दे सकते हो अगर आपके कांटेक्ट में है। इसका इनविटेशन तो दीजिए। हाँ, आ चुका है, ऑनलाइन तो आया है, नहीं, हमने नहीं, उसमें ही, परंतु वो पावन कैसे आकर बनाते हैं। प्रदर्शनी में अथवा कहाँ भी भाषण आदि करने जाओ, तो पहले पहले बाप की पहचान देनी है, फिर आत्मा की। आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, उसमें ही सारे संस्कार रहते हैं। शरीर तो खलास हो जाता है, जो कुछ करती वह आत्मा ही करती है। शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है, आत्मा ही कहती है। देखो कितना जरूरी है ना अशरीरी होना, ये मतलब इसके बिगर शरीर चल नहीं सकता, फ्रेशनेस नहीं आती है, अगले दिन कितना प्रॉब्लम होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, और फिर अगर ये कंटिन्यूस रहे तो बीमारी शुरू हो जाती है। मेमोरी लॉस का बहुत बड़ा कारण शरीर में एडिक्वेट नींद नहीं है, तो शरीर नींद लेना ये भी हाँ हो गई ना, तो नींद नहीं आना ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है ना वैसा। और फिर कल की बहुत अच्छी थी ना बाबा ने, सोना भी है, जितना आलसी भी नहीं होना है, और जितना चाहिए उतना रेस्ट भी देना, तो आत्मा शरीरी हो जाती है। आज मुझे अच्छा, शरीर तो खलास हो जाता है, आत्मा ही कहती है आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया, आज मुझे आराम ही नहीं आया। आत्मा रात को मैं इस शरीर द्वारा ये धंधा करता हूँ, तो ये तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। कौन सा? मैं इस शरीर द्वारा ये धंधा करता हूँ, मैं इस शरीर द्वारा मुरली सुन रही हूँ। अभी पूरे मुरली के समय आत्मा सोल कॉन्शियसनेस स्टार्ट करें। आज मैं आत्मा इस कानों द्वारा सुन रही हूँ। देखिए पूरे टाइम कितना याद रहता है, 1 घंटा। ठीक है, सब इस रेस में शुरू पार्टिसिपेट करेंगे सारा 1 घंटे के रेस में। चलो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुर्दा कहा जाता है, कोई काम का ही नहीं रहता। आत्मा निकलने से शरीर में जैसे वास हो जाती है, शरीर को जाकर जलाते हैं, कितनी वैल्यू है। टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, इंसेक्ट्स क्रॉल होने लगते हैं, कॉकरोचेस आ जाते हैं, भारीपन हो जाता है,
स्मेल आने लगती है, उसको कोई उठा नहीं सकता, इतना भारीपन, वहां कोई रह नहीं सकता, इतना स्मेल आता है। तो आत्मा की कितनी वैल्यू है। और फिर वो आत्मा यहाँ कहाँ दिख भी जाए वो भी चलता नहीं है। तो आत्मा, ये फीलिंग कि मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, इसकी कितनी वैल्यू है। तो न पहले वैल्यू है, न शरीर, बिना शरीर की वैल्यू है, न ओनली शरीर की वैल्यू। तुम बच्चों को ये शुद्ध अभिमान होना चाहिए, कौन सा, मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा लिख रही हूँ इस शरीर द्वारा, पूरा आत्माभिमानी बनना है। तो मेहनत सारी इसमें है। तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। मुझे आत्मा को इन ऑर्गन्स द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है। बिगर शरीर आत्मा दुख भोग न सके, ये भी जरूरी है। नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सॉरी, हाँ, बिगर शरीर आत्मा दुख भोग ही न सके, तो पहले आत्म अभिमानी फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। आत्मा, इसलिए चैप्टर हमारा ऐसा ही है ना, आत्मा परमात्मा। पहले आत्मा और फिर परमात्मा। क्यों? तो खैर, क्योंकि परमात्मा, उसको भी तो परमात्मा वर्ड दुनिया में कहते हैं, लेकिन है क्या? परम आत्मा, वो भी आत्मा है। तो बेसिक आत्मा क्या है ये तो क्लियर हो, तब तो परम आत्मा क्या है ये क्लियर होगा। हाँ, वो तो कनेक्शन के लिए, हाँ वो भी है कनेक्शन के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। कहते भी है कि परमात्मा ने हमको पैदा किया है, वह रचयिता है, परंतु वह रचता कैसे है कोई भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे स्थापना करते हैं, पुरानी दुनिया में रहते हैं। देखो कैसे युक्ति है, उन्होंने तो प्रलय दिखा दी। कहते पीपल के पत्ते पर एक बालक आया प्रलय के बाद। अच्छा, फिर बाल की तो दिखाते नहीं है, बालक ही क्यों दिखाते? अब उससे पीपल के पत्ते पर बालक आया, उससे फिर सृष्टि कैसे रची गई, सृष्टि कैसे शुरुआत हुई? बालक तो आ गया, ठीक है, जादू से। प्रोसेस है ना, जादू जादू सोच सोच के ना हमको बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन कर दिया। इसलिए जब भी वो यहाँ भी आते हैं ना, सोचते जल्दी 3 दिन में मुझे अनुभव हो जाए, जादू हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जादू का कंसेप्ट। तो अभी तुम जानते हो इसको कहा जाता है अज्ञान। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए, व्यास भगवान तो हो न सके, भगवान शास्त्र कैसे बैठ लिखते हैं? उनके लिए तो गाया हुआ है, वह सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाकी वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण हो नहीं सकता। समझो ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि कल्याण मतलब ही क्या होगा, इसका कल्याण हो जाए। एक्चुअली कल्याण का भी मीनिंग नहीं पता, कल्याण की भावना ये तो क्लियर है, पर कल्याण हो जाए, इस आत्मा के जो संस्कार है वो चेंज हो जाए ना, जिसके कारण उसको दुख मिल रहा है वो चेंज हो जाए। तो चेयर ले आओ दो, ठीक है। यह न जानने के कारण जो आता है सो बोलते रहते हैं, और मनुष्य भी सत सत करते रहते, बहुत ही हठयोग प्राणायाम आदि करते हैं। ये स्लो करो ना, तुम तो कर न सके, तुम नाजुक कन्याओं माताओं को क्या तकलीफ देंगे? हठयोग प्राणायाम आदि करते हैं, मतलब परमात्मा को पाने वाले जो प्राणायाम आदि थे ना वो बहुत ज्यादा थे। पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी, स्कूल में नहीं जाती थी, थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था,
बाकी नौकरी तो करनी नहीं है। अभी तो माताओं को पढ़ना पड़ता है, कमाई करने वाला न हो तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, भीख न लेनी पड़े, नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता है। अब तो बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि सीखती रहती है। यहाँ तो तुमको और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। निराकार को तो सभी शिव बाबा कहते, परंतु उनका रूप क्या है कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश कितना बड़ा है, अंत नहीं पा सकते, वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है। उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती है। सुना परम धाम का अनुभव, अंश मात्र। तो ब्रह्म तत्व कितना बड़ा होगा, वैसे भी छठा तत्व है ना ब्रह्म मह तत्व। वही कई बार डिस्कस किया ना, हर जो भी तत्व है, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सीक्वेंस है। तो दूसरे वाला पहले से दुगुना है, इसलिए आकाश कितना बड़ा है, 5 टाइम्स धरती। ब्रह्म मह तत्व छठा तत्व। हाँ, इससे इसलिए तो बोला, अब देखो ना, इसमें ही देख लो, ये धरती इतना सा है और पूरा ब्रह्म मह तत्व, उसमें वो पिक्चर भी तीनों, उसमें थोड़े से अंश में आत्माएं रहती है। 3 लोगों का पिक्चर जो है उसमें, तो बाबा कहते हैं तो ढूंढने, अच्छा वैसे महत्व भी बहुत बड़ा है, वहां जाकर कुछ ढूंढने की दरकार ही नहीं, वहां आत्माओं को ये विचार करने की भी दरकार नहीं, ढूंढने से फायदा ही क्या होगा। समझो स्टार्स में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, परंतु फायदा ही क्या है, वहां कोई बाप को पाने का रास्ता तो नहीं है। भगत भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है, वो मुक्ति, जीवन मुक्ति देते। ढूंढना भगवान को होता है, न कि पोलार को, आकाश को में ढूंढते हैं ना, ये जो रिसर्च आदि करते। कितने एक्सपीडिशंस किए थे मून के, कहाँ सक्सेसफुल, मतलब कुछ मिला ही नहीं ना। सोचा ना कि यहाँ बहुत जगह कम पड़ती है, वहां एग्जिस्टेंस करे, यही था ना स्टाइल मून के लिए। तो वो तो करके आ गए, रह ही नहीं सकते। सारा दिन ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लो, आत्मा रहेगी क्या ऊपर, और कौन जाने को रेडी होगा। मतलब परमात्मा सृष्टि में कैसे कोई दूसरी सृष्टि, हॉस्पिटल्स चाहिए, एक कॉलोनी भी बनती है तो देखते दुकान है नजदीक, थोड़ा मार्केट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो ऐसे थोड़ी एग्जिस्टेंस हो सकती है किसी चीज की। तो जहां बाबा कह रहे हैं, अच्छा वहां तो सिर्फ पोलार है, ढूंढना भगवान को होता है, न कि पोलार को, जहां से कुछ मिलता ही नहीं है। कितना गवर्नमेंट का खर्चा होता है, ये भी ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते, बाप आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाते हो तो तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए। तो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। तुम्हारी आत्मा कहती हम पहले सो देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे। रावण तुम हो बहुत, इस समय हम पापात्मा बन पड़े हैं, क्योंकि यह रावण राज्य है, यह रावण की मत पर है, तुम हो ईश्वरीय मत पर। रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है। अभी ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं, अच्छा रावण कैसे मत देते, ईश्वर मत देते, ये तो एक फॉर्मल क्लास है। रावण कैसे मत देते, संग से।
संग वाला रावण है। आसुरी मत देते, आसुरी मत, रावण की मत। आसुरी मत। रावण कैसे मत देते? रावण का तो कोई रूप ही नहीं, ये तो रूप धरते हैं। रावण के तो सभी रूप है। जानते हैं हमारी आत्मा में 5 विकार है, हम आसुरी मत पर चल रहे हैं। मेल फीमेल दोनों में 5 विकार है। ये सब बातें मनुष्य की बुद्धि में तब बैठेगी तो ये 5 विकार नहीं है, क्या कहेंगे हम, रावण है। सपोज किसी में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, अंशो या वंशो, मोह भी है और ईगो भी है। रूठना आता है, हर्ट होना आता है, मतलब ईगो है। तो क्या कहेंगे उसको? हाँ, थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड, रावण की फैमिली। रावण नहीं बोल सकते। रावण है कि नहीं, कि फैमिली है? रावण की फैमिली या रावण, बात तो एक ही। कोई कहे कि शर्मा फैमिली, तुम कौन हो? शर्मा जी हो ना। बातें की तो बाबा कहते हैं ये रावण है। ये सब बातें मनुष्य की बुद्धि में तब बैठेगी, ये सारी बातें तब बैठेगी जब वह जानेंगे कि हमको पढ़ाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। परमात्मा निराकार है। जब वह साकार में आवे तब तो हम ब्राह्मण बने। बाप भी रात को ही आता है। शिवरात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि हो गई, ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक रिक्विजिट पवित्र रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते तो विकार में नहीं जाते। तो पवित्रता है मुख्य। एक बार रजनी बहन, जानते हैं, जयंती बहन की मदर, तो मम्मा 1957 में मिली ना मम्मा को। मम्मा से पुणे में होते थे ना वो, तो मम्मा पुणे में आई, जानकी दादी भी वही थी। तो मम्मा से जैसे जन्म हुआ तो पूछा मम्मा को 2 क्वेश्चन। एक तो कि विकार तो सब है, लेकिन बाबा काम विकार को ही ज्यादा क्यों बोलते हैं? सारे विकार रॉन्ग है ना। तो मम्मा ने जवाब दिया कि काम विकार है ना, कमांडर है। तो अगर कमांडर, राजा कोई बंदी बना दो ना, पूरा राज्य। पवित्रता कोई, देखो बाबा ने जब पवित्रता अपना ली, बता दिया, तो कितने सारे विकार, सिंप्लिसिटी आ गई। और एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट, जन्म कहाँ से है? अटैचमेंट। काम विकार है तो क्रोध है। किस पर गुस्सा आता है? किससे एक्सपेक्ट है? युगल से एक्सपेक्टेशन, बच्चों से एक्सपेक्टेशन। तो अटैचमेंट, तो क्रोध उसके कारण आता है। फिर अटैचमेंट, फिर और दूसरा प्रश्न पूछा कि हम 20 साल लेट आए। पूछा था ना मम्मा ने मम्मा को, आप तो मतलब 20 साल आप लोग तो बहुत। तो क्या बोला मम्मा ने, याद है वो जवाब? तो मम्मा ने बोला कोई बैलगाड़ी से चलता है, कोई ट्रेन से चलता है, कोई हेलीकॉप्टर से चलता है। जो हेलीकॉप्टर से आएगा ना वो कितने बजे चलेगा? लेट चलेगा। हेलीकॉप्टर की स्पीड करो बस। बाबा की वो वाणी मम्मा को, रजनी बहन को, क्या फास्ट चली है वो। धारणाएं इतनी पावरफुल थी उनकी। हर थर्सडे और मंडे बाबा सेंटर पे भोग लगाना ही है, और बहुत पावरफुल था। तभी तो एक इतना बड़ा लंदन के निमित्त बने ना। और बाबा ने जब जयंती बहन को देखा था तो बोला था ये स्पिरिचुअल लीडर बनेगी। साकार में बाबा ने 17th
जनवरी को बाबा ने उनको पत्र लिखा था, रजनी बहन को, जयंती बहन के लिए। 17 जनवरी 18 जनवरी 1969, 17 जनवरी को, एक दिन पहले। तो बहुत पावरफुल माता थी यज्ञ की। ओम शांति वर्ड जो था ना, पहले ग्रीटिंग वर्ड क्या था कराची में, मन मना नहीं, और उसके पहले बता रहे थे ना, कोई कुछ भी बोलता था, जिसका जो भी था, हरिओम, हाँ, राधे राधे, कुछ भी हाँ। करते थे। फिर रजनी बहन ने आके रखे ये वर्ड बाबा को सजेस्ट किया, बाबा ओम शांति वर्ड कैसे लगेगा? तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा वर्ड है, तो हम ओम शांति बोले। तब से ओम शांति ग्रीटिंग वर्ड, यूनिवर्सल ग्रीटिंग वर्ड हुआ ब्रह्मा कुमारी इसका। तो जिनकी धारणा ही पक्की है ना, वो आत्मा एक्सील कर सकती है लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में। तो बाबा कहते हैं, अच्छा रावण का तो कोई रूप नहीं, हाँ काम विकार पे बात चली ना, जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं, बल है विकारी, परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाते। होता है ना, वो 7-8 दिन होता है भागवत सप्ताह, ये जो विशेष ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि हाँ, जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो जब तक तीर्थों पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। तो वो तीर्थ भी इतना पवित्र स्थान क्यों माना गया है? क्योंकि सब लोग जाकर वहां प्योरिटी की कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो इसलिए वो पवित्र हो गया। तो तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते हैं तो बड़े पापात्मा बन जाते हैं। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुमको पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कब विकार में जा नहीं सकते। बाप ने फरमान किया है तुम कब विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी बन जाएंगे। विकार में गया तो सत्यानाश हुई। विकार और वैराग ये इकट्ठे नहीं चल सकता। वैराग वृत्ति है और विकार की वृत्ति नहीं हो तभी वैराग आ सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि विकार में गया तो सत्यानाश हुई। यह ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, क्या हो गए, परंतु शूद्र मलेच्छ है, स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया, म्लेच्छ बुद्धि है, ठीक है, शूद्र बुद्धि है। बाबा हमेशा पूछते हैं तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है? पूछते हैं। अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो, ब्राह्मण बन विकार में गए तो फिर चांडाल का पद, चांडाल का जन्म पाएंगे प्रतिज्ञा करने के बाद। यहाँ वैश्या जैसा गंदा काम कोई होता ही नहीं, यह है ही वैश्यालय। दोनों एक दो को विष पिलाते हैं। आज मेजॉरिटी वीडियो ऑफ कैसे सबके, बाबा के माया भल देखो बाबा क्या कह रहे, क्या क्या वर्ड यूज कर लिया वैश्या, शूद्र, मलेच्छ। ब्राह्मण बन विकार में गए तो चांडाल बनेंगे। चांडाल, ये आज बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करेगा बाबा, कोई ऐसा बैठा होगा। तो माया भल कितना भी संकल्प लावे, हलचल आए बुद्धि में, परंतु कर्म में नहीं आना है, अशरीरी नहीं बनना है। कई तो जबरदस्ती भी ऐसे करते हैं। बच्चियों को ताकत कम रहती है, पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वो भी काम के नहीं है। देखो पवित्रता अलग है और चलन अलग है, क्या फर्क है? हाँ, चाल चलन, पवित्रता है, रिस्पेक्ट नहीं है, रूठने का संस्कार है, चाल चलन वो भी जरूरी है।
तो चलन खराब है तो वो भी काम के नहीं है। लौकिक माँ बाप में विकार है तो बच्चे भी माँ बाप से सीखते हैं। विकार तो ऐसी चीज है, सबसे पहले आत्मा का रिस्पेक्ट ही कम कर देते हैं। जो बहुत बड़ी कंप्लेन पेरेंट्स को होती है ना कि बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारा ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है निर्विकारी, प्योरिटी, रिस्पेक्ट के लिए। तो चलन खराब है, लौकिक माँ बाप विकार में है तो बच्चे भी माँ बाप से सीखते हैं। तुमको पारलौकिक बाप तो यह शिक्षा नहीं देते। और दूसरा प्योरिटी नहीं ना जिनमें, उनमें दृढ़ता भी नहीं है। दृढ़ता अफेक्ट हो रही है आत्मा में तो बहुत क्लियर है कि प्योरिटी नहीं तो उसमें इतना डिटर्मिनेशन पावर होती है। जितने भी बड़े लीडर्स है, सेंट्स है, उनके जो भी कर्मों में क्या दिखाया है, डिटर्मिनेशन बहुत दिखा है। जानकी दादी का बताते हैं ना कि वही जो दादी का स्टैंडर्ड है, 3 बजे फोन आया, सचिन भाई कई बार क्लासेस में बताते हैं, इधर थे दिल्ली में, फोन आया जल्दी आओ, दादी रात भर ऐसा हुआ, ये हुआ, भागे भागे गए, 5 बजे की फ्लाइट लेके 9 बजे तक पहुंचे मधुबन। पूछा दादी के कॉटेज में गए, कहाँ है? डायमंड हॉल में। तो मतलब और वहां क्लास करा रही है। तो जैसे ही ठीक हुई नेक्स्ट मिनट दादी की सेवा में। डिटर्मिनेशन देखो, हम लोग क्या सोचते हैं, अभी बुखार कम हुआ है, थोड़ा रेस्ट करे, फिर बाद में हम सेंटर पे जाएंगे, मतलब थोड़ा रिकवर होने दो उसके बाद। ये है पवित्रता का डायरेक्ट कनेक्शन दृढ़ता पर है बहुत ज्यादा। इसलिए बाबा कहते कोई भी बात में, जैसे अगर उनको शरीर के लिए ये खाना है, उसमें दृढ़ता, उसके लिए ये नहीं कैसे खाया, ये नहीं हो सकता है, ये करना है, जो चीज में कहते आज सब में दृढ़ता होती है। बाबा कहते हैं इसलिए चलन खराब है तो वो भी काम के नहीं है। बाप तो देही अभिमानी बनाते, कभी क्रोध नहीं करना। उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं, जब क्रोध करते हो, क्रोध किया किसी ने? आजकल तो नहीं करते हो सभी। हाँ, क्रोध का संस्कार है किसी में? देखो बाबा क्या कहते, सुनो आज अच्छे से। उसी समय, कहाँ गया, तुम ब्राह्मण नहीं चांडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। भूत मनुष्य को दुख देते हैं। बाप कहते हैं ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी काम नहीं करना। तो एक चांडाल काम विकार, एक चांडाल क्रोध। चांडाल का पद क्या होता है? चांडाल, चांडाल किसको कहेंगे? जो निकृष्ट कर्म करते हैं ना, मतलब जैसे डेड बॉडीज का है, या फिर वो जैसे, हाँ ऐसे वाले, मतलब ऐसे जो जैसे ये शूद्र वाला काम, तो ये सब तो भूत मनुष्य बाप तो देही अभिमानी बनाते। विकार में जाने से, अच्छा, भूत मनुष्य को दुख देते हैं। बाप कहते ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी काम नहीं करना है। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। वापस विकार की बात आई, ब्राह्मण बनना, अब सारा कुछ समझा के, कोई मासी का घर नहीं है। मासी का घर है कि नहीं है? सुना, सभी यहाँ तो मामा माँ के घर रह रहे हो ना, मासी का घर नहीं है। तो क्या करना है, सभी ने संकल्प रखा है ना, वापस याद दिला रहे। 1 हफ्ता हो गया कि अगले साल, जो भी इस साल बाबा के मिलन में नहीं गए, अगले साल तक क्वालिफाई होना है। 1 साल, अभी क्या मई हो गया, मार्च तक क्वालिफाई होना है, एटलीस्ट मार्च तक। नयो को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, जो भी क्वालिफाई हो जाएगा। बाबा कहते हैं
5 विकारों में से तो यज्ञ में कोई भी गंध नहीं करना है। 5 विकारों में से कोई भी विकार ना हो। ये लो, पहले काम, क्रोध कोई भी विकार ऐसे नहीं। क्रोध किया तो हर्जा नहीं है। यह भूत आया, किसी ने कुछ कहा मुझे अंदर, मैं बोल तो नहीं सकती हूँ, अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसे पोजीशन वाले ने बोला, अंदर ही अंदर फील किया, क्रोध आया, मन का क्रोध, मन का, तो क्रोध में आया जाएगा, वो क्रोध की लिस्ट में आएगा उसको। अंदर ही अंदर संकल्प चला, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं और उनको कुछ नहीं है। इनको क्या पता, 4 संकल्प आए, समझ लो क्रोध की कैटेगरी है। ये क्रोध है, ये भी क्रोध ही है, क्रोधी है। हाँ वही क्रोध, क्रोध के कॉलम में आ जाएगा। कोई कहे ये तो मंजिल, तो यह भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। कोई कहे तो मंजिल बहुत ऊंची है। पहले तो काम विकार नहीं, फिर क्रोध विकार नहीं, मंजिल बहुत ऊंची है। तो बाबा क्या कहते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर देना। किस में रिलैक्स करे, क्रोध में करे, लोभ में करे? अगर देवी देवता बनना है तो इसको जीतना ही पड़ेगा। कोई रिलैक्सेशन का भी तो होना चाहिए। बाबा कहते नहीं चल सकते हो तो जाकर गंदे बनो, नहीं कर सकते हो तो जाओ गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़े। अलाउड नहीं है ना, चाहिए। अब चाहिए जैसे विदेश में है, आप अगर वो वीजा और वो फॉर्मेलिटीज नहीं करो, मत जाओ विदेश, यूएस में मत जाओ, तुम नहीं रह सकते हो। यहाँ तो जरूरी है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां थोड़ा अलाउ कर दे, थोड़ा गंदगी अलाउ कर दे। मधुबन में नॉट अलाउड। तो इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़े। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को, देखो सुनो, पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप डैश देनी, बोली दिया, बाप को मदद देनी है। बाप से मदद लेनी है कि बाप को मदद देनी है? बाप को मदद देनी है, बाप को मदद देनी है। प्लीज हेल्प मी, बाबा कह रहे हैं। भगवान को एक मदद दो ना, फिर पूरे जीवन भर भगवान की मदद मिलती रहे। ठीक है, अब कौन रेडी है? बस अगले साल बाबा से मिलेंगे ही मिलेंगे। नए नए, अच्छा पुराने तो सब रेडी है, नए मैं बाबा को मदद दूंगी ही दूंगी, पवित्रता की मदद। ये रमेश भाई ने हाथ उठाया है, दिल्ली वाले रमेश सर। हाँ, जो नए नए, वाह। तो उनको बोलिए हाथ उठाया, बोलिए पहले सेंटर आएंगे तब पावर आएगी। रजनी बहन कलकत्ता वाली, राजू बहन, मंजू बहन, अच्छा सुनीता बहन, जो नए राजू नए बहन के लिए तो ठीक है। हाँ, पुराने हैं। लेखा बहन, हाँ देखो बहुत परिस्थितियां फेस करना बहन फरुखाबाद। एक एक बहनों की कहानी सुनो ना, पवित्रता की, लगता है महावीर बच्चे। वेरी गुड। तो अभी हमको बहुत बड़ा ग्रुप मिलेगा। रमेश भाई हाथ नहीं उठाया? हाथ उठाया? हाँ, मार्च तक। वेरी गुड। मैं दीदी में गया हुआ हूँ। दोनों रमेश भाई और नए रमेश भाई। हाँ, आप तो पुराने। गुड। और ये तो रमेश भाई सराफ तो युगल ज्ञान में चलते हैं, तो इनके लिए तो और भी इजी। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते, ऐसे भी है। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ते। 3rd 4th डे कौन से भाई आते थे हमारे? एक भाई आते थे, हाँ नहीं, यंग एज में आए थे, और तीसरे दिन श्री फोर्ट में सेंटर पे ज्ञान दिया था, साउथ एक्स में थे जब। 3rd डे वो हर साल जो कैलेंडर्स की सेवा होती थी ना, श्री फोर्ट में कैलेंडर्स बटते थे, वो मेन उनका वो सेवा बहुत होता ही था। वो भाई का 7 days नहीं, शायद 4th डे प्योरिटी का पता चला,
बस 4th डे में पूरा 7 डेज भी कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे भी बाबा इसलिए कहते ना, कोई तो फट से आती विकारों को छोड़ देते, समझना। ऐसे ही रजनी बहन, माता रजनी बहन वैसी थी। हाँ, वही छोड़ सकते। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है, विकार नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए। देखो फट से छोड़ने वाले, हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हूं, मैं इसका ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण में और यात्रा में दोनों बातें हो गई हमारे लिए। हमारे में ऐसा कोई काम ही नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लायक है, भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त है। अगर हम में से कोई भी कहता है पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, हम अपनी गाड़ियां कम करें, मतलब हमारी कंट्रीब्यूशन तो कम करे। हम कहते दुनिया जमाना बहुत खराब है, क्या फिल्म इंडस्ट्री है, मतलब ये सब बोलते, हम अपना कंट्रीब्यूशन कम करें, जो भी जिसका जो कंट्रीब्यूशन। तो बाबा कहते दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लायक है। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते, बाप को तो जानते ही नहीं, हठयोग आदि बहुत करते, बातें कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाप आए हैं शांति धाम में ले जाने के लिए, हम आत्माएं वहां की निवासी है। हम सुखधाम में थे, अब दुखधाम में है। अभी ये संगम, ये सिमरन चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराते रहेंगे। जैसे देखो ये अंगना बच्चा बेंगलोर का सदैव मुस्कुराता रहता है, बहुत लविंग चाइल्ड था ना बाबा का। हाँ, अंगना बच्चा, उनकी बेकरी थी, 100 इयर्स पुरानी बेकरी थी, और बेकरी का पूरा मधुबन की ब्रेड वहां से जाती थी। और बाकी तो मतलब इतना बाबा वर्ड कहते, कई बार बहनों ने ये मेन बोला, मतलब आंसू से मोती टपकते, बाबा वर्ड। बहुत नाचता है, बहुत भोला बच्चा था बाबा का, पूरा परिवार को ज्ञान में लेके। और वही मुझे लगता है वो जो हृदय पुष्पा दादी ने जो बोला ना, हु आर यू, आई एम सोल, यू आर सोल, वो था ना हृदय पुष्पा दादी का फेमस। वो ही जहां तक मुझे पता है वो बच्चा, बस हो गया निश्चय। यू आर सोल, आई एम सोल, रिमेम्बर गॉड, ओके। बस उस दिन से बाबा का बच्चा बन गया। तो बनने होते हैं ना वैसे बनते फास्ट। तो बेंगलोर का सदैव मुस्कुराता रहता है। बहुत सारी उसके वो जो जगदम्बा सर्कल है ना बेंगलोर में, बेंगलोर वाले जानते होंगे। जैसे यहाँ का कन्नॉट प्लेस है ना, वहाँ का वो कॉड्रम कुछ सोसाइटी ऐसा कुछ है, जगदम्बा इन्हीं का है, इन्होंने ही नाम रखवाया उसका। बाबा कहने से ही देखो सदैव मुस्कुराता रहता है, बाबा कहने से खुशी में भरपूर हो जाता है। इनको खुशी है हम बाबा के बच्चे हैं, जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहते, देते रहो। हाँ, कोई हंसी भी उड़ाएंगे फिर क्या करें, कोई नई बात नहीं है। कोई भी नहीं जानती कि भगवान आकर पढ़ाते, कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना।
दूसरा है पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरण कर मुस्कुराते रहना है। अच्छा, वरदान है चित्त की प्रसन्नता द्वारा हर्षित रहना है, पवित्र और मुस्कुराते रहना है। चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मणियां स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी, जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। चैन, चैन की स्थिति, खुशी की स्थिति, लेकिन चैन की स्थिति वो रहती है। क्योंकि खुशी तो रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई संकल्प चलता रहे, कोई भी अभी तक कोई काम हुआ नहीं उसका, तो वो चैन नहीं होती, बेचैनी लगी रहती। चैन की स्थिति, संतुष्टता की स्थिति। तो संतुष्ट मणियां देवताओं को क्या बताते? कल ही किसी ने कहा कि देखो देवताओं को कितना संतुष्ट बताते। क्या लक्ष्मी सोचेगी कि अरे संतोषी माता के थाली में तो ज्यादा दिखाई दे रहा है? दुर्गा सोचेगी कि अरे इसको तो इसके पीछे भगत ज्यादा है, मेरे कम है। नो कंपैरिजन, नो एक्सपेक्टेशन। तो देविया कैसे होगी? संतुष्ट। वो जो है, तो अभी से जिसके संतुष्टता के संस्कार है ना, मेरा पार्ट अभी जो चल रहा है वो बेस्ट चल रहा है, मतलब मेरे जो प्राप्तियां है वो संतुष्ट हो सकते हैं। जो एक्सपेक्ट करता रहता है, कंपेयर करेगा, वो संतुष्ट रहेगा। स्लोगन है सच्चे दिल में दाता विधाता वरदाता को करने वाले रूहानी मौज में रहते हैं। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। तीनों को, दाता विधाता वरदाता, एक ही है, एक ही है। देखो, दाता हर चीज देने वाला, विधाता भाग्य के साथ भाग्य देने वाला, और वरदाता वरदान देने वाला। दाता इन जनरल, वरदान इन पर्टिकुलर। विधाता टीचर होगा, भाग्य, हाँ। वरदाता गुरु, ये भी है। विधाता भाग्य बनाने की विधि बताने वाला, हाँ। बाप टीचर गुरु, ये भी है। ये बाबा के अव्यक्त वाणी में स्टार्टिंग। अच्छा, अव्यक्त इशारे हैं। 28 तारीख एंड ऑफ द मंथ हो रहा है। आप लोगों ने प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो। तो आपके ऑर्डर से वो सफाई कराएगी, इसलिए आप कभी हलचल में नहीं आना। सदा अचल अडोल बन मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित रहे। प्रकृति का खेल देखना, घबराना नहीं।
तो प्रकृति झाड़ू लगा रही है, तो तूफान आया, क्या आया? हाँ, प्रकृति की सफाई होगी। बरसात आई, पोछा लगा रही है। तो झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। ठीक है। और वैसे इतनी वाटरिंग तो हम भी नहीं कर सकते ना, इतना पोछा तो कोई लगा भी नहीं सकता। अच्छा जी। ओम शांति।